शालोम दोस्तों। हम लोग जब भी बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल की बातों को देखते हैं तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। और कंफ्यूजन के चलते हम लोग को समझ में नहीं आता है कि बाइबल असलियत में बोल क्या रही है और हमें उसे कैसे समझना है। इसी भूल को करते हुए बहुत सारे लोगों ने जो सबसे पहले नया नियम को पढ़ा वो पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाए कि बाइबल कहना क्या चाहती है, मकसद क्या है परमेश्वर का। और इस वजह से कि आज पुराना नियम खत्म हो गया है, हमें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, इसीलिए पुराना नियम या फिर हम कह सकते हैं वो पुस्तकें जो बाइबल का नींव है उसको नहीं पढ़ा। और नहीं पढ़ने के कारण बहुत सारी गलतफहमी में पड़े, बहुत सारी दिक्कत परेशानियों में आ गए। मैं बहुत दिनों से रिसर्च पर रिसर्च करते करते बहुत सारी ऐसी बातों को मैंने पता लगाया जो मैं आज आपको वीडियो के तौर पर और आने वाले समय में वीडियो के तौर पर बताना चाहता हूँ। मैं चैनल से दूर भी इसीलिए रहा क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसे जानने के बाद मुझे लगा कि जब तक मैं इस पर अच्छी तरीके से तैयारी ना कर लूँ मैं इसे साथ शेयर नहीं करूंगा। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग जो बोलते हैं कि हमें पुराना नियम नहीं पढ़ना है वो हमारे लिए नहीं है, परमेश्वर उसे यहूदियों के लिए दिया था। तो सबसे पहले ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि पुराना नियम जिसको आप पुराना कहते हैं वो कभी पुराना था ही नहीं। परमेश्वर ने उसे यहूदियों को और इब्री लोगों को दिया था। आप यहूदी से आप कह सकते हैं इजरायली भी, क्योंकि परमेश्वर उसमें बहुत सारी बातों को सिखाना चाहता था, समझाना चाहता था। और परमेश्वर बहुत सारी बातों को सिखाया और समझाया भी उसमें। इसीलिए जब भी आप बाइबल खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप बाइबल को उसी तरीके से पढ़ें, उसी तरीके से जानें जैसा वो लिखा गया था। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या ये हो चुकी है आज के बाइबल में कि जब भी आप बाइबल को पढ़ते हैं तो क्या होता है, बाइबल को पढ़ते समय हम लोग, आज हमारे पास जो प्रोटेस्टेंट बाइबल है उसमें आप पुराना नियम को जब भी देखेंगे और जब भी देखने के बाद क्या होता है कि आपके पास जो किताबें हैं पुराना नियम में 39 बुक्स इन द ओल्ड टेस्टामेंट नाउअडेज, हम लोग का जो बुक है बाइबल का, वो प्रॉपर अरेंज नहीं है। प्रॉपर अरेंज का मतलब सीरियल वाइज जैसा कि उसे अरेंज होना चाहिए वो नहीं है। और अरेंज ना होने के कारण बहुत सारी गड़बड़ियां उसमें दिखाई दे रही है। गड़बड़ियां ये है कि जब भी कोई पुराना नियम पढ़ने का कोशिश करता है तो उसे पता नहीं चलता कि कौन सी किताब कब लिखी गई और किसके बाद कौन सी किताब लिखी गई थी, जिससे कि लोग क्या होते हैं, पढ़ते समय बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रॉफिट्स ने बोल करके चले गए और उसके बाद वो हुआ, लेकिन वो किताबें बाइबल में पहले आ चुकी है जो आज का बाइबल है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको पुराना नियम पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप परमेश्वर के मकसद, परमेश्वर के एम और परमेश्वर के लक्ष्य को जानना चाहते हैं, परमेश्वर क्या कहना चाह रहा था उसको जानना चाहते हैं, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप पुराना नियम को पढ़ेंगे तभी आप कोर समझ पाएंगे कि बाइबल कहना क्या चाहती थी। सबसे पहले मैं आज का वीडियो लंबा होगा। अगर आप लोग पेशेंस रख के परमेश्वर का वचन सीखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो आप अन्यथा इस वीडियो से बाहर निकल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि फ्यूचर में कोई भी परमेश्वर का जानने वाला या इच्छुक हो जो बाइबल की शिक्षा को प्राप्त करना चाहता है वो इसको देख करके सीखेगा और समझेगा। क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में परमेश्वर किसी को ऐसा खड़ा करे जो बाइबल सीखना चाहता हो। तो सबसे पहले बात है कि हमारा जो किताब है आज का बाइबल में वो डिसऑर्डर है, उसमें मतलब वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहने का मतलब यह है कि वो जैसा अरेंज होना चाहिए था, एक के बाद कौन सा बुक कौन सा बुक कौन सा बुक कौन सा बुक आना चाहिए, वो हम लोग नहीं देख पाते। लेकिन बहुत दिनों के बाद जब मैं इस चीज को, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ क्योंकि मैं बाइबल बहुत ज्यादा रीड करता था, बहुत ज्यादा समझने की कोशिश करता था, तो मैंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ना होने के कारण हमें बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो मैंने इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ढूंढा और मैं शॉक हो गया क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें उसमें मुझे समझ में आई और क्लियर भी हुआ। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें क्यों समझ में नहीं आता है आज का बाइबल में। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये था कि इसको किसने अरेंज किया है। और हम लोग पढ़ते हैं कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और परमेश्वर ने इसको दिया है, ठीक है, मूसा को दिया, इजरायली लोगों को दिया, ये सब परमेश्वर ने आज्ञाएं, वचन, बहुत सारी बातें दी है। तो इसको बाद में अरेंज किसने किया, क्योंकि ये सारा चीज तो हो सकता है स्क्रॉल्स में था, हो सकता है और भी चीजों में था, तो इसको अरेंज किसने किया। और जब अरेंज का बात आया तो मैं उसे और भी मेरी जानने की इच्छा पूरी हुई। बहुत सारे भाई है जिससे मैं पहले बात किया करता था तो उनसे आंसर नहीं मिला, लेकिन कुछ परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे जीवन में भेजता है जो वो सिखाता है हम लोगों को। हमने डिस्कस करने के लिए एक भाई है जिसके साथ बातचीत हुआ, बहुत सारी बातें हुई, तो बहुत सारी बातें खुल करके आई सामने जो मैं बाकी दिनों में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मेन मकसद है मैं आपको आज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाइबल का जो हिब्रू बाइबल
है वो मैं आपको बताऊंगा और आप शॉक हो जाएंगे। और अगर आप उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से पढ़ेंगे बाइबल को तो आपको कोई भी चीज दिक्कत नहीं होगी समझने में। आप जब मैं इस वीडियो को पूरा करूंगा तब आप समझेंगे, इसलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। सबसे पहली बात कि जिसने भी बाइबल को अरेंज किया है, ध्यान दीजिएगा, जिसने भी बाइबल को अरेंज किया है, कौन सा बुक किसके बाद होना चाहिए वो देखकर के अरेंज नहीं किया, बल्कि अपने मत के अनुसार जैसा उसने सोचा उसको अरेंज कर दिया। नो डाउट पुराना नियम में परमेश्वर ने जो भी आज्ञाएं दी, विधियां दी, नियम दिया, उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता, वो सच्चा एंड 100% सही है। लेकिन उसको सही से ना होने के कारण हम लोगों में बहुत सारे कंफ्यूजन है। और बहुत सारे लोग तो ऐसा बोलते हैं कि हमें पुराना नियम समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें क्या लिखी है, क्या कब हो रही है, कब किससे बात हो रही है, वो समझ में नहीं आता, इसलिए हम पुराना नियम पढ़ते नहीं। और एक अफवाह फैला हुआ है कि आज हमें पुराना नियम पर पढ़ने का, चलने का, आज्ञा मानने का जरूरत नहीं है, नया नियम के हिसाब से चलने का जरूरत है। तो इसको लेकर के लोग और भी ज्यादा गड्ढे में पड़े हुए हैं। तो आइए हम आज देखते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अभी के बाइबल में क्या है और हिब्रू बाइबल उसमें क्या है। आइए हम लोग देखते हैं। यहां पर हम लोग देख पाते हैं आपके सामने एक मैं ये फोटो लगाया। इस फोटो में आप देखिए लिखा हुआ है कि कंपैरिजंस ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट कैनन। ठीक है, हम ये चार बाइबल को नहीं देखेंगे, ठीक है ना, हिब्रू, रोमन, ग्रीक, प्रोटेस्टेंट, इन चारों को नहीं बल्कि दो को देखेंगे, जो कि सबसे पहला हिब्रू बाइबल जो कि आप यहां देख पाते हैं, हिब्रू बाइबल दिस वन। एंड सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे प्रोटेस्टेंट, जो कि आज का हमारा बाइबल है, जिसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें देखना है। आप ज्ञान के तौर पर रोमन, ग्रीक में देख लीजिए कितना क्या है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है हमारा हिब्रू बाइबल में कैसा है और हमारा आज का प्रोटेस्टेंट बाइबल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसा है, जिसके कारण इतना ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं 39 बुक्स है टोटल ओल्ड टेस्टामेंट में। ठीक है, आपके हिसाब से ओल्ड टेस्टामेंट खत्म हो गया, मेरे हिसाब से, बाइबल के हिसाब से, परमेश्वर के हिसाब से कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक आकाश और पृथ्वी बना हुआ है वो ऐसा ही रहेगा। तो आइए हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। जब हम हिब्रू को देखते हैं तो पहला 5 बुक्स जैसे कि जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, डिट्रोनोमी। ठीक है, ये डिट्रोनोमी यहां पर भी सेम वैसा ही है, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, डिट्रोनोमी। ठीक है, उसके बाद आता है जोशुआ, जजेस। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, लेकिन यहाँ पर जोशुआ, जजेस के बाद आ जाता है रूथ, उसके बाद आता है पहला शमूएल, दूसरा शमूएल। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझिए, ये करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जिसमें बाइबल लिखा गया टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। ठीक है, लेकिन ये अरेंज किया गया, पुस्तक जो लिखी गई उसको अरेंज करके ऐसा बना दिया गया ताकि हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाए, समझ में ना आए, इसलिए आज हमें समझ में नहीं आती। और ये एक बहुत ही, मैं कहूंगा, रॉन्ग तरीका से किसी ने इसको, जिसने भी अरेंज किया है, दिस इज द रॉन्ग फॉर्मेट ऑफ अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट बिल्कुल सही नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि पुराने नियम को लिखने का तरीका, कब कौन सी घटना हुई, ये बहुत मैटर करता है। जब भी हम परमेश्वर के खोजी होते हैं, परमेश्वर की बात के खोजी होते हैं, तो हम यहां देखते हैं पुराना नियम, ये जो हिब्रू है, उस वो खत्म किससे होता है, पहला क्रॉनिकल्स, दूसरा क्रॉनिकल्स। ठीक है, लेकिन हमारा प्रोटेस्टेंट बाइबल में जकरिया, मलाकी, यानी कि हमारा प्रोटेस्टेंट बाइबल में यह दिखाने का कोशिश किया गया है कि जकरिया और मलाकी ये प्रॉफिट्स जो बोल के चले गए, बात खत्म हो गई, उसके बाद नया टेस्टामेंट आ गया, नया टेस्टामेंट में बातें परमेश्वर कह रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। उसके बाद जो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सही नहीं है, उसके बाद हम लोग यहां देख सकते हैं, यहां पर, ठीक है, हम लोग पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, आइज़ाया, ठीक है, जेरेमिया, हिजकेल, होसिया, ये सब सारी चीजों को देख पाते हैं। अभी देखिए यहां पर साम्स कितना जल्दी आ गया, यानी कि भजन संहिता की पुस्तक कितना जल्दी आ गया है हमारे बाइबल में, लेकिन इसमें साम क्या है, मलाकी, यानी कि मलाकी जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अपना बाइबल में, मलाकी जो यहाँ पर हम देख पाते हैं, ये जो मलाकी है ये हमारा प्रोटेस्टेंट बाइबल का लास्ट है, लेकिन मलाकी यहाँ पर खत्म हो जाता है हिब्रू में, जो कि प्रॉफिट्स का एक पूरा संग्रह हम देख पाते हैं। उसके बाद हम लोग साम्स देख पाते हैं, प्रोवर्ब्स देख पाते हैं, जॉब देख पाते हैं, और सबसे लास्ट में जाके खत्म होता है पहला क्रॉनिकल्स, दूसरा क्रॉनिकल्स। यानी कि प्रॉपर एक अरेंजमेंट है, किसके बाद क्या क्या चीजें हुई, कौन सी पुस्तक है, और एक क्रम घटना वर्ग जो है वो समझ में आया हम लोगों को। लेकिन जब हम अपना किताब जो अरेंज किया गया, बहुत लोग बोलेंगे कि परमेश्वर का प्रेरणा से लिखा गया है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर का प्रेरणा से लिखने के बाद भी अरेंज इसको लोगों ने किया, एंड दैट द मिस्टेक, यहाँ पर मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप हिब्रू बाइबल में जैसे चैप्टर वाइज लिखा हुआ है उसको पढ़ें, उसको समझें, तब आपको सारी बातें समझ में आएगी। और आगे की ओर देखते हैं हिब्रू बाइबल को आखिर कहा क्या जाता है, उसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे और उसको कैसा कैटेगराइज किया गया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब आप हिब्रू बाइबल को पढ़ेंगे तो हिब्रू बाइबल का यहाँ पर लिखा हुआ, हिब्रू बाइबल को कहते हैं तनाक, TANAK या फिर TANAKH, तनाक। ठीक है, इसको हिब्रू बाइबल बोलते हैं, फिर ओल्ड टेस्टामेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका 3 भाग है मेरे दोस्तों, 3 भाग, जो कहता है तोरा यानी कि लॉ,
नेवीम यानी कि प्रॉफिट्स, यानी कि जितना भी प्रॉफिट ने प्रोफेसाई किया और प्रॉफिट्स आने वाले दिन की बात को बताया, उसको प्रॉफिट्स बोलते हैं। एंड कैटुविम्स, जिसको कहते हैं राइटिंग्स, जिस बहुत सारे स्क्रॉल्स है उसमें, है ना, सॉन्ग्स है, जॉब है, साम्स है, ये सारी चीज, सॉन्ग्स भी है उसमें, इनको कहते हैं। तो हिब्रू में अगर देखा जाए टोटल 24 बुक्स होते हैं, लेकिन क्रिश्चियन काउंटिंग में देखा जाए तो 39। तो मैंने हिब्रू में भी आपको दिखाया 39 काउंटिंग आप कैसे ले सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा समझने का जरूरत है, क्योंकि तनाख जो लिखा जाता है, इसका जो ये वर्ड है TANAKH, यानी TA जो है उसको कहा जाता है तोरा, ठीक है, टी से तोरा, एन से नेवीम और के से केटुवीम, ऐसे करके इसको समझा जाता है। 3 टाइप का यहाँ पर डिवीजन है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए, द बुक ऑफ द जीविस तनाख, इस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज आपको समझ में आएगी। अब देखिए, द लॉ एंड द प्रॉफिट्स, 5 बुक ऑफ द तोरा जिसको कहा जाता है लॉ, जो कि जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड डिट्रोनॉमी, और 21 बुक्स है जो नेवीम, द प्रॉफिट्स, जोशुआ, जजेस, 1 and 2 सैमुअल, 1 and 2 किंग्स, आइजाया, जरमिया, यहेजकेल, होसिया, जोएल, आमोस, ओबाद्या, जोना, मीका, नहूम, हबक्कुक, जपानिया, हगाई और जकरिया और मलाकी। एंड उसके बाद को कहते हैं द अदर्स, को कहते हैं राइटिंग्स, जिसमें 13 बुक आता है जिसको केटुवीम कहते हैं। राइटिंग जैसे साम्स, प्रोवर्ब्स, सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग्स, लेमेंटेशन, इक्लेसियास्टिस, जॉब, रूथ, एस्टर, डैनियल, एज्रा, नहमिया एंड 1 and 2 क्रॉनिकल्स। तो याद रखिएगा, जो ये द बुक ऑफ जीविस तनाख, जीविस तनाख जो है उसका स्टार्ट होता है जेनेसिस से और खत्म होता है 2 क्रॉनिकल्स से, दूसरा इतिहास से। लेकिन हमारा वो जेनेसिस से स्टार्ट होता है और मलाकी में खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग नया टेस्टामेंट में घुसते हैं, जो कि एकदम बहुत ही गड़बड़ तरीका से किसी ने अरेंज किया है इसको, जो कि बिल्कुल समझ से बाहर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैं एक हिब्रू बाइबल, जो कि इंग्लिश का ट्रांसलेशन हो, मैंने उसको सोचा कि मैं इसको डाउनलोड करूं और वैसा है कि नहीं जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ था, तो उसको जानने का मैंने कोशिश किया। याद रखिएगा, सही तरीके से बाइबल सीखना और पढ़ना है तो ये जीविस ओल्ड टेस्टामेंट, जिसको तनाख भी कहते हैं, जीविस तनाख, उसके हिसाब से पढ़िए, आपको हर एक चीज क्लियर होगा। और इसके हिसाब से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप पूरा 39 बुक्स पढ़ लीजिए और आप कंफ्यूज रहेंगे कि कब की घटना कब हुई, ये पहले दिख रहा है, ये बाद में दिख रहा है, ये मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ये बात है जिसके कारण लोगों ने क्या सोचा कि अब ओल्ड टेस्टामेंट हमारे लिए नहीं रहा। दैट इज द रॉन्ग थिंकिंग ऑफ द पीपल। ये बहुत ही गलत थिंकिंग है लोगों में। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक मैंने तनाख PDF पूरा बाइबल डाउनलोड किया है, जिसमें हम एक बात को देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत खोजने के बाद जब मुझे एक तनाख का PDF मिला, तो मैं यहाँ पर तनाख यानी कि हिब्रू बाइबल, यानी कि जीविस का जो हिब्रू बाइबल है, जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि आप अगर पढ़ेंगे सही से तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा बाइबल पढ़ने का तरीका, और परमेश्वर का रखा हुआ बात को जानने का मौका मिलेगा। मैं कई सालों से सर्च कर रहा हूं, तब जाके मुझे ये समझ में आया, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इन हैंड बताने का कोशिश कर रहा हूं, ताकि परमेश्वर का गुण बात आपको समझ में आने पाए, कौन सा बात क्या हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द बुक में सबसे पहला आता है जेनेसिस। ये देखिए जेनेसिस, उसके बाद एक्सोडस, उसके बाद लेविटिकस, नंबर्स, डिट्रोनॉमी, जोशुआ, जजेस, पहला समूएल, दूसरा समूएल, 1 किंग, 2 किंग, आइजाया, यिर्मयाह, यहेजकेल। और ये द 12 जो लिखा हुआ है, ये कोई बुक नहीं है। द 12 माइनर प्रॉफिट्स इसको आप कह सकते हैं, जो कि होसिया, जोएल, आमोस, होसिया, जोएल, आमोस, ओबाद्या, जोना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्या, हगाई, जकरिया, मलाकी। देखिए हमारे प्रोटेस्टेंट बाइबल में मलाकी में खत्म हो गया बाइबल, उसके बाद नहीं है कुछ, उसके पहले सारा चीज। लेकिन यहाँ पर हिब्रू जो बाइबल है, हिब्रू बाइबल या जीविस तनाख जो है, उसमें आप मलाकी के बाद में क्या देख पाएंगे? साम्स, प्रोवर्ब्स, जॉब, सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग्स, रूथ, लेमेंटेशन, इक्लियास्टस, एस्तर, दानियल, एज्रा, नेहेमिया, फर्स्ट क्रॉनिकल, दूसरा क्रॉनिकल, ये देख पाएंगे। तब ये सीरियल ऑर्डर है, जबकि आपको समझ में आएगा सारा चीज इन सब चीजों में। देखिए यहाँ पर जो 3 भागों में बुक जो डिवाइड किया गया है, ठीक है, इसको कहते हैं द लॉ, ये 5 को, ठीक है। लॉ में परमेश्वर ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा। द लॉ ये देने का जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स और डिट्रोनॉमी। लॉ में परमेश्वर ने बताया कि तुम्हारे पास ये आज्ञा मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ये आज्ञा दे रहा हूँ, ये आज्ञा ऊपर चलोगे तो जीवन है, धर्म है, सारा चीज है। लेकिन लोगों ने नहीं माना, तो परमेश्वर ने क्या किया, नेवीम लोगों को भेजा, जिसे कहते हैं हम लोग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स के बुक और प्रॉफिट्स की बातें उसमें है। तो प्रॉफिट्स में क्या हुआ, जैसे कि मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, आपको समझने में क्लियर होगा। ये वाला डायग्राम जरा देखिएगा। तो ये 5 बुक्स जो यहाँ पर दिया गया है, 5 बुक्स ऑफ तोरा, द लॉ, तो इसमें परमेश्वर ने लॉ दिया कैसे चलना है। 21 बुक्स ऑफ नेवीम, द प्रॉफिट्स, इन सब बुकों में परमेश्वर ने, जो वो लोग गलती कर रहे थे,
ठीक है, गलती कर रहे थे, गलती करने के बाद उसको प्रोफेसी में बताया गया, गलती बताया गया, सब चीजें बताई गई। ठीक है, आपकी ये गलती है और आने वाले समय में मसीहा आएगा और भविष्यवाणी जो भी है पूरी होने वाली थी, सब प्रॉफिट्स के द्वारा बताया गया गलतियों को और सारी बातों को। और अदर्स राइटिंग में जो 13 बुक है, कटुबीम जिसको कहते हैं राइटिंग्स, जिसमें ये सारी बातों में लोगों ने अपना अपराध को, जिससे उसे फिरना है, अपना अपराध को जिससे उसे फिरना है, वो व्यक्त किया परमेश्वर के सामने और फिराने का। यानी कि हम कह सकते हैं परमेश्वर ने लॉ दिया, प्रॉफिट्स ने उन लॉ जो तोड़ने वाले लोगों को बताया कि तुम्हारी ये गलतियां हैं, और राइटिंग्स में हम देखते हैं कि लोग कैसे सुधरे, ये बातें बताई गई हैं। मेन ये मकसद है परमेश्वर का, ना कि इधर उधर का अरेंजमेंट, जो कि मैं पर्सनली बाइबल पढ़ने के बाद मैंने एक्सपीरियंस किया कि परमेश्वर ये सिखाना चाहता है कि हम सही बातों को सीखें मेरे भाइयों, और इन गलत चीजों को ना सीखे। जो अरेंजमेंट अभी हम लोगों को दिखाई देता है ओल्ड टेस्टामेंट में, पूरी ही की पूरी गड़बड़ है, जो कि आपको समझने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा कि बात हो क्या रही है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी जो किताबें हैं उसका लिखने का डेट कब है, अप्रॉक्स डेट क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि अप्रॉक्स डेट में क्या क्या बातें हैं। और हो सकता है मैं उसमें ये भी बताऊं कि अप्रॉक्स डेट में जब ये किताबें लिखी जा रही है तो उस समय कौन से प्रॉफिट्स काम कर रहे थे, ताकि हमें ये भी समझने के लिए मदद हो पहले कौन से प्रॉफिट्स आकर के काम करें, कौन से प्रॉफिट्स लोगों को बताया, उसके बाद कौन से प्रॉफिट्स ने आकर के गुलामी में 70 साल की बेबीलोन की गुलामी में वहां पर रहे, उसके दौरान काम किया, कौन इजराइल में गए, कौन यहूदा में गए, उसके बाद जब गुलामी से वापस आया इजरायली लोग तो कौन से प्रॉफिट्स उनकी अगुवाई कर रहे थे, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इस चीज को समझिए। तो अभी का जो भी हमारे पास अरेंजमेंट है, अरेंज किया गया है बुक्स को जो ऑर्डर्स में, वो एकदम गलत है। अरेंजमेंट जो कि जीविस तनाख में है ये बिल्कुल सही है, जिसको मैंने पढ़ा सीखा समझा। और बातें कुछ अलग नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों, बातें बहुत सारी ऐसी भी हैं जो आपको समझ में इसमें ज्यादा आने वाली है, क्योंकि ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन में भी कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है। इसीलिए इस चीज को देखिए। आप अभी तक अगर वीडियो में बने हैं तो मैं समझ सकता हूं कि आप बाइबल को पढ़ना और सीखना चाहते हैं, तो इसको शेयर कीजिए वीडियो को। चलो, मैं फिर मिलूंगा दूसरे वीडियो में।